ये आज का पेरिस नहीं है, न चमकती सड़कें, न ऊंची इमारतें। ये है 17वीं सदी का पेरिस। कच्चा, घना और सांस लेता हुआ शहर। सुबह की धुंध में लिपटा हुआ ये शहर धीरे धीरे जाग रहा है। यहाँ हर छत, हर गली एक कहानी छुपाए हुए है। ऊंचे चर्चों की मीनारें आसमान को छूती हुई लगती हैं, जैसे धर्म और सत्ता दोनों एक साथ शहर पर नजर रखे हुए हों। ये शहर योजनाओं से नहीं बना था। जहां जगह मिली वहीं घर खड़े हो गए। पेरिस सुंदर कम, भीड़ भरा ज्यादा था। नदी के किनारे से देखने पर पूरा पेरिस एक साथ सांस लेता दिखता है। पत्थर, लकड़ी और पानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिन की शुरुआत होते ही चूल्हों से धुआं उठता है। लोग अपने काम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हर सुबह जीने की एक नई कोशिश होती है। इसी शहर से फ्रांस पर शासन किया जाता है। महल यही है, सत्ता यही है, लेकिन शांति नहीं। आसमान में छाए बादल आने वाले बदलाव की आहट देते हैं। यह शहर सिर्फ जीवित नहीं है, ये बेचैन भी है। ये वही पेरिस है जो वर्साई की चमक से पहले था। यहीं से इतिहास करवट लेने वाला है। 17वीं सदी में पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरे फ्रांस की सत्ता का केंद्र था। राजा यहीं रहता था, यहीं से कानून बनाए जाते थे और यहीं से पूरे देश को चलाया जाता था। राजसी जुलूस जब इन तंग गलियों से गुजरते तो आम लोग खामोशी से किनारे खड़े हो जाते। सत्ता और जनता के बीच कोई बड़ी दूरी नहीं थी। गरीबी और राजशाही एक ही शहर में आमने सामने रहती थीं। हर इमारत पर लहराते झंडे याद दिलाते थे, ये शहर आजाद नहीं, शासित है। भीड़, शोर और दबाव पेरिस हर दिन और ज्यादा भारी होता जा रहा था। यहाँ शक्ति तो थी, लेकिन शांति नहीं। यहाँ नियंत्रण था, लेकिन भरोसा नहीं। डर हवा में घुल चुका था। दंगे, अफवाहें और गुस्सा, सब कुछ बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। पेरिस शक्तिशाली था, लेकिन असुरक्षित, और यही असुरक्षा इतिहास का रुख बदलने वाली थी। 17वीं सदी का पेरिस आज के किसी भी शहर जैसा नहीं था। ये शहर खुला नहीं, सिकड़ा हुआ था। यहाँ घर लकड़ी और पत्थर से बने थे। समय और मौसम के निशान हर दीवार पर साफ दिखते थे। दुकानों के साइन बोर्ड आसमान से लटके रहते थे। नाम पढ़ने से पहले टकराने का डर रहता था। इतनी तंग गलियां कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बारिश होती तो सड़कों पर कीचड़ भर जाता, पत्थर फिसलन भरे हो जाते और चलना भी संघर्ष बन जाता। घरों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि छतें मानो एक दूसरे को छू रही हों। हर सुबह चूल्हों से उठता धुआं पूरे शहर को एक साथ ढक लेता था। यहाँ इंसान और इमारत अलग नहीं थे, शहर लोगों पर हावी रहता था। ये कोई योजनाबद्ध शहर नहीं था, ये जरूरतों से बना था, जल्दी, बिना सोचे समझे। पेरिस सुंदर हो सकता था, लेकिन आसान कभी नहीं। 17वीं सदी के पेरिस में अगर किसी एक चीज ने शहर को जिंदा रखा तो वो थी सीन नदी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती थी, ये भोजन, व्यापार और उम्मीद भी बहाती थी। इन्हीं नावों से अनाज आता था, शराब आती थी और शहर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थीं। नदी के किनारे कपड़े धोती महिलाएं दिन की शुरुआत करती थीं। ये उनका कार्यस्थल भी था और जीवन का सहारा भी। मछुआरे सीन के पानी में अपनी रोजी तलाशते थे, शांत, धैर्य के साथ। पुल सिर्फ रास्ते नहीं थे, उन पर घर बने थे, दुकानें चलती थीं और जिंदगी बहती थी। नदी किनारे बाजार शहर के सबसे व्यस्त स्थान थे। यहाँ सौदे होते थे और शहर की धड़कन सुनाई देती थी। पानी में दिखता पेरिस एक आईने की तरह था, शांत दिखता हुआ लेकिन अंदर से बेचैन। पेरिस सीन नदी के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता था। ये नदी शहर की रीढ़ थी। सीन बहती रही और उसके साथ पेरिस भी बहता रहा, सांस लेता रहा, जिंदा रहा। 17वीं सदी का पेरिस महलों से नहीं, आम लोगों से चलता था। कारीगर अपने हाथों से शहर को बनाते थे। इन हाथों में ताकत थी, लेकिन आराम नहीं। रोटी यहाँ सिर्फ खाना नहीं थी, ये जिंदा रहने की गारंटी थी। जिस दिन रोटी नहीं मिली, वो दिन भारी पड़ जाता। औरतें पानी ढोती, लकड़ी उठाती और घर को चलाती, बिना किसी शिकायत के। बच्चे सड़कों पर बड़े होते थे, उनकी हंसी में भी संघर्ष की आवाज छुपी होती थी। गरीबी और सत्ता एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थी,
बस कुछ कदमों का फासला था। शाम होते होते शरीर थक जाता था, लेकिन अगली सुबह की उम्मीद फिर भी जिंदा रहती थी। कुछ लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिए गए थे, जिनकी जरूरत सिर्फ शहर को चलाने तक थी। ये जीवन सुरक्षित नहीं था, हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता था। लेकिन इन्हीं आम लोगों की वजह से पेरिस सांस लेता रहा। यही थे शहर की असली ताकत। 17वीं सदी में लूव्र पैलेस संग्रहालय नहीं था, ये सत्ता का घर था। इन्हीं दीवारों के भीतर फ्रांस की किस्मत पर फैसले लिए जाते थे। रेशमी कपड़े, नपे तुले शब्द और मुस्कान के पीछे राजनीति छुपी रहती थी। हर कदम पर पहरा था, हर चेहरे पर सत्ता की गंभीरता। घोड़े और बगियां शान दिखाती थीं, लेकिन ये शान डर से घिरी हुई थी। यहाँ हर इशारा, हर झुकाव एक नियम के तहत होता था। फुसफुसाहटों में साजिशें पलती थीं। राज दरबार खामोश नहीं था, बस सुनाई नहीं देता था। महल की दीवारों के बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, गरीबी और भीड़ की दुनिया। राजा सुरक्षित था, ऐसा माना जाता था, लेकिन असल में सत्ता यहाँ भी डरी हुई थी। लूव्र में शक्ति थी, पर स्थिरता नहीं, और यही डर वर्साई की ओर पहला कदम बना। 17वीं सदी का पेरिस अब सत्ता के लिए बहुत करीब और बहुत खतरनाक हो चुका था। राज दरबार के भीतर एक बड़ा निर्णय आकार ले रहा था, शहर से दूर जाने का। एक तरफ भीड़, शोर और गुस्सा, दूसरी तरफ खुली जमीन और सन्नाटा। बग्घियां तैयार थीं, सामान बांधा जा चुका था, सत्ता चलने वाली थी। राजा और जनता के बीच अब दूरी बनाई जा रही थी, जानबूझकर। वर्साय उस समय आज जैसा भव्य नहीं था, लेकिन वो सुरक्षित था। खुला मैदान सत्ता को दिखाई देता था, और दिखाई देने वाली चीजें ज्यादा नियंत्रित होती हैं। धीरे धीरे शक्ति पेरिस से दूर जा रही थी। पीछे छूटता पेरिस अभी भी जीवित, लेकिन अब सत्ता से अलग। वर्साय का चुनाव सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं था, ये सत्ता और जनता के बीच एक दीवार खड़ी करने का फैसला था। राज दरबार चला गया, लेकिन पेरिस वहीं रहा। सीन नदी अब भी बह रही थी, शांत, निरंतर, जैसे इतिहास को देख रही हो। सत्ता भले ही दूर चली गई हो, लेकिन शहर की धड़कन अब भी यहीं थी। आम लोग फिर से अपने काम पर लौट आए। उनके लिए जिंदगी रुकती नहीं थी। बच्चे खेलते रहे, बिना जाने कि उनके शहर की कहानी किस मोड़ पर खड़ी है। पुरानी गलियों में नई रोशनी उतरने लगी, विचार जन्म ले रहे थे। ये शहर अब सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं रहा, ये सोचने वालों का शहर बन रहा था। इन पत्थरों में यादें बसती थीं, हर दीवार कुछ कहती थी। शांति के इस पल के नीचे भविष्य की हलचल धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये पेरिस वर्साय से पहले का पेरिस था। यहीं से आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां शुरू होने वाली थीं।